आपका कार्डियक कंडक्शन ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। क्लियर? अब देखो ये क्या होता है, ध्यान देना। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता क्या है, इसको अच्छे समझो पहले। क्लियर? देखो ध्यान से, ये आपका हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है ना, ये भी हार्ट है, ये भी हार्ट है। देखो भैया, इंटरनली दिल कुछ ऐसा दिखता है, और हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो रियलिटी में दिखता है ऐसा है, लेकिन हम लोग बनाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि ओरू में तीर धनुष हो जाना है ना, होता ही नहीं होता है। उसमें भी हम लोग कहते हैं कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, है? देखो यहाँ से, तो ये सब जो अफवाहें हैं है ना, हाँ, ये सब मोह माया है, इसमें कुछ है नहीं। शांत था, उनका नाम किशन हैयर। ए चलो विचार करते, ए बात देखो ध्यान से, ये बात सुनाई नहीं। ये देखो यहाँ पर ये कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, तो हार्ट में कंडक्शन का क्या मतलब है, कंडक्शन का मतलब है कि आपका हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार हार्ट बीट कर रहा है, धड़क रहा है, बीट कर रहा है। तो जो 72 से 75 बार 1 मिनट में जो धड़क रहा है ना, समझ में बात नहीं है। तो इसको धड़कने के लिए, धड़कना का क्या मतलब है कि इसमें कंपन हो रहा है, ये सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, यानी इसमें संकुचन हो रहा है, ऐसा कर दे, है ना। इसको कहते हैं संकुचन और अनुशीतलन, या हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है ना। या इसको हम सीधे कहते हैं कंट्रैक्शन हो रहा है। अब ये जो कंट्रैक्शन है आपके हार्ट का, तो कंट्रैक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ इसको स्टिमुलस चाहिए, उद्दीपन चाहिए। तो रियलिटी ये है कि आपका जो हार्ट होता है ना, वो होता है मायोजेनिक। कैसा होता है भैया? मायोजेनिक हार्ट होता है। अब ये मायोजेनिक हार्ट का क्या मतलब है? मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है, इस तरीके से समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लोग समझाते हैं, खूब मोटिवेट करते हैं, तो जब मोटिवेट करेंगे तो थोड़ी कम सीना वो फुला लेंगे। अब उनको लगेगा कि अब तो हम दुनिया पलटी दे, ठीक है। इसके बाद जैसे वो मोटिवेशन वाला व्यक्ति बगल में गया और उनके ऊपर थोड़ी सी समस्या आई, तो तुरंत छोड़ कर बैठ जाए, हमारे बस करा, ठीक है। फिर गया, कोई उनको समझा दिया, फिर सीना फुला लिए, रुका ला। अब इतना अच्छा ये समझ, इसको कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक। तो नर्व जब तक कहेगा तब तक वो काम करेगा, नर्व ने कहना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, उसको कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, नर्व के द्वारा। मायोजेनिक का मतलब होता है सेल्फ मोटिवेटेड, कुछ भी हो जाए, धरती टूट जाए, पहाड़ टूट जाए, धरती फट जाए, सीढ़ी लगाए चढ़े को, लेकिन चढ़ो, ऐसा सेल्फ मोटिवेटेड है ना, जो किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेटेड नहीं किया जा सके, सेल्फ हो हमेशा। 10 जने आए कहा तो गांधी जी से कि भाई देखा अहिंसा से कुछ ना हुआ, कि अहिंसा से कुछ नहीं, खुद मोटिवेटेड हुआ। 10 जने सो आप सब भगत सिंह को 10 लोग समझा रहे होंगे, अंग्रेज से लड़े जी बा, एक बंदूक लेके छुटकी का। आप सोचो, आप अच्छा कभी दिमाग में आता है कि एक व्यक्ति जिसके पास सेना ही सेना है, वो पूरी देश को गुलाम बनाया हुआ है, और वही बीच में टूट के तो गोली से मार दे। लेकिन आप ये सोचो उस व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन कितना रहा होगा, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? आ रहा ना, कितना मोटिवेटेड रहा होगा कि रुको अच्छा कोई बात नहीं, निकालते बंदूक पहले,
उसके बाद क्या होगा सभी लोग जानते हैं, जिसकी सरकार होगी वो तो तानाशाही करेगा ही ना, अंग्रेज उनको फांसी चढ़ा दे वो अलग मैटर है, लेकिन खड़े होकर के बोलना और किसी व्यक्ति को जाकर गोली मार देना, हम लोग तो आजाद देश में रहते हैं, फिर भी अगर पुलिस को देख लेगा, कितने लोग तो पुलिस को देखने के बाद हाथ पर जो लेते हैं, प्रभु ऐसी स्थिति। हाँ, 4 लोग चापलूसों ढूंढने लगे, भैया देखा गांव में तो होगा ना चापलूस, अगर बगल चापलूस कोई है कि नहीं, ऐसा लोग ढूंढते हैं, चलकर शोध लग जाएगा, कुछ पैसा देंगे काम हो जाएगा, लेकिन उस समय सोचिए क्या मोटिवेशन होगा उनका, है कि नहीं? समझ में आ रही बात ही नहीं आ रही? तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके की जो चीजें होती है, समझ में आ रही बात ही नहीं आ रही, तो इसको कहते हैं मायोजेनिक, को खुद मोटिवेटेड, इसको कोई चलाएगा वलाएगा नहीं, कुछ नहीं चलाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, यह अपनी धड़कन को, अपने प्रोसेस को खुद कंट्रोल करेगा, इसलिए इसको कहेंगे मायोजेनिक, ठीक है? और मायोजेनिक जो हार्ट होगा इसको, अच्छा हार्ट को जो कंट्रैक्शन होता है वह कैसे होगा, तो हार्ट की जो मसल्स होते हैं उनके पास यह खुद कैपेसिटी होती है कि यह इसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके जिसके द्वारा इस हार्ट में कंपन हो, कंट्रैक्शन, समझ में बात नहीं? तो इसके लिए इनके पास आर्टियम वाले पार्ट में, राइट आर्टियम में एक घुंडी होती है, घुंडी मतलब एक छोटा सा उभार होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसए नोड, एसए नोड कहते हैं। यह नोड जो होता है घुंडी नुमा होता है, मसल्स छोटा सा, ठीक है? समझ में नहीं? जैसे आपके यहाँ थोड़ा सा कहीं तिल्ली भरा होता है वैसा ही होता है, और ये ऐसा नोड होता है। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, इसी के जस्ट बगल में ये होगा राइट आर्टियम, इसके बगल में क्या होगा, लेफ्ट आर्टियम भी आपका, राइट, ये वाला राइट वेंट्रिकल भी तो होगा, तो राइट आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच में एक नोड और होता है, इसका नाम होता है एवी नोड, यानी आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, यह नोड होता है। ध्यान दो इस बात को, क्लियर हो गया? नोड हो गया। अब देखो यहां से ये जो पूरा नोड है होगा क्या, इस पूरे वेंट्रिकल वाले पार्ट में, इस पूरे वेंट्रिकल वाले पार्ट में आपको पता चलेगा आगे, इस वेंट्रिकल वाले पार्ट में ना ऐसे पूरा गुच्छा भरा होता है, किसका, फाइबर्स का, ऐसे गुच्छा होता है, इसको हम ये आगे गुच्छा जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे जैसे वायर, जैसे वायर होता है, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं, इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ फिश, और इसको कहेंगे राइट बंडल ऑफ फिश, राइट बंडल ऑफ, इसको कहेंगे लेफ्ट बंडल ऑफ फिश, कोई दिक्कत? और यह बंडल ऑफ फिश आगे जाकर पतले पतले धागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, पुरकिंजे फाइबर कहेंगे, क्या कहेंगे, पुरकिंजे फाइबर। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से होता क्या है, अब एक कंडक्शन कैसे करेगा, सबसे पहले आपके राइट आर्टियम में होगा एसए नोड, यह कुछ इंपल्स जनरेट करेगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है, जो उस नोड के मसल्स के सेल्स के अंदर ही बनेगा, ये नहीं कोई बाहर जाकर कह दिया कि चलो तुम धड़ को धक रहा है, ऐसा नहीं, वह उसके अंदर ही बनेगा। तो जैसे ही अंदर बनेगा तो यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा अगल बगल, और जैसे ही प्रोड्यूस करेगा तो ये जो आर्टियम वाला पार्ट है ना, राइट एंड लेफ्ट, ये धड़केगा, ऐसे कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और जैसे ये कंट्रैक्ट किया, ध्यान दो, जैसे कंट्रैक्ट किया, इसके बाद यह इंपल्स धीरे धीरे चारों तरफ फैलेगा ना भैया, चारों तरफ फैलेगा, तो कहां तक आ जाएगा भैया, एवी नोड के पास, ठीक है? और एवी नोड फिर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहां से जब यहां तक पहुंचा तो इसको भी स्टिमुलस मिला, यह भी प्रोड्यूस किया, ये एसए नोड लो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस करता है, लेकिन एवी क्या करता है, हाई अमाउंट। लेकिन बात यह है कि एसए नोड क्या होता है, स्टार्टर होता है भैया, पहले स्टार्ट करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पेस मेकर। क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं एसए नोड को, पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है, एसए नोड है। अब एवी नोड जैसे ही इंपल्स क्रिएट किया, ध्यान देना, जैसे ही इंपल्स क्रिएट किया, यह क्या करेगा, पूरा जो इंपल्स होगा वो कहां चला जाएगा भैया, बंडल ऑफ फिश में,
बंडल ऑफ फिश से होते हुए या लेफ्ट एंड राइट में, और लेफ्ट राइट से होते हुए कहां जाएगा, पुरकिंजे फाइबर में, और पुरकिंजे फाइबर से होते हुए पूरा पूरा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरे वेंट्रिकल वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और जैसे ही यहां फैलेगा तो ये तो कंट्रैक्ट कर चुका है, इसके बाद ये कंट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ नहीं क्लियर बना है? तो पहले इसने एसआई नोड ने हल्का से स्टार्ट किया तो ये धड़का, फिर नीचे वाला ये धड़का, फिर ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे धीरे क्या होगा, धड़कता रहेगा। समझ में आई बात ही नहीं आई? ये बातें समझ में आ रही हैं? बोलो जल्दी, किसी को दिक्कत है? ये पूरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रहा ना? इस तरीके से आपका हार्ट लगातार क्या करता है, तब यह धड़कता रहता है कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, अब बात ये आएगी कि क्या फिर कोई हार्ट को कंट्रोल भी कर सकता है या हार्ट को रेगुलेट कर सकता है? देखो, सामान्य स्थिति में आपका हार्ट 72 से 75 बार, ठीक है, ऑन एवरेज 70 से 75 मानते हैं, एवरेज मानते हैं 72, तो 72 से 75 बार क्या करता है भैया, धड़कता था। यानी यह आपका एसआई नोड एक बार में मतलब 1 मिनट में 72 से 75 बार इंपल्स को जनरेट करता है। ये हो गई बात। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, और स्थिति बदल गई, आपकी सिचुएशन बदल गई, डिफेंस मैकेनिज्म आपके बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गए कहां से, यहां से मान लीजिए गए, ठीक है, मान लीजिए आप गए कि आपका किसी झगड़ा हो गया, ठीक है, लड़ाई हो गई भैया, वो कह रहे कि तू यहां हम तो देख ले, अब तू 4 सेना लेके पहुंच गया गदा उठाई के, तो शेर हुआ है ना। अब वहां पहुंच गए आप, अब मान लो वहां 10-20 जने एकत्रित हो गई ना, अब तो लागत है कि क्या करी, फिर मैं 2-4 जने बुद्धि देना कि भैया भाग रहा जल्दी से, नहीं पिटाई समझ नहीं, तो फिर क्या होगा, आप अपने आप को बचाने के, अगर आपको यह एहसास हो जाए कि अब यहां से या तो भाग जाएंगे या तो पक्का है कि पिटाएंगे और कायदे से पिटाएंगे, अगर ये एहसास हो जाए तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप उनसे तेज भाग जाएंगे, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है। वो आपके इतना तेज नहीं दौड़ पाएंगे क्योंकि उनको आपको पकड़ना है, वो नहीं दौड़ पाएंगे उतना तेज, लेकिन आप भाग जाएंगे क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है। यानी इसका मतलब क्या है कि ब्रेन ने ये चीजें सोची, शांत हो, ब्रेन ने ये चीजें सोची कि यानी लगता है कि अब पक्का है कि हम मारे जाएंगे, इस स्थिति में तुरंत ब्रेन जो होगा वह क्या करेगा भैया, आपको किसको मैसेज देगा, किडनी के ऊपर उपस्थित ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को, वहां से रिलीज होगा क्या, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये आएगा ब्लड में, हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या करेगा, ब्लड से आएगा हार्ट में, हार्ट को बताएगा कि देखो भैया खतरा है, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगा आपके लंग्स, उसी तरह लंग्स का भी जो रिस्पायरेशन का जो ब्रीथिंग का जो पैटर्न है वो 15-16 बार 20-25 हो जाएगा, तेजी से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, क्यों, और ऑक्सीजन को तेजी से कौन कैरी करेगा, हार्ट, ब्लड कैरी करेगा, और ताकि आपके मसल्स में हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो, और आपकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, और जैसे स्पीड बढ़ेगी आप क्या करेंगे, भाग जाएंगे, आपकी स्पीड और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। समझ आई बात नहीं? कभी आपने ऐसा किया भी होगा, आप कोई जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अकेले जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा गड्ढा हो, यहाँ पेड़ है, यहाँ दूर चुराई डाले जाती है, अब आप अकेले जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप क्या होगा, तो पीछे से आवाज है लगला भाग है जो समझ में आई बात नहीं आई? मतलब उस समय आपकी स्पीड क्या होती है, लगा पाते हो, और उस समय आपके हार्ट की स्पीड क्या होती है, 75, ये सब 75 तो समान है, 80-90 ऐसी भी स्पीड होती नहीं होती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये शांत, ये क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। क्लियर, ये बात है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और बता रहे हैं आपको, सुनो ध्यान से, और यह जो आपका हार्ट है ना, इसको कोई भी, सुनो ध्यान से, इस हार्ट को कोई भी बाहर से स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, ठीक है, यह जो भी कंडक्शन होगा यह हार्ट ही करेगा, ऐसे नोड ही करेगा, ये भी नोड ही करेगा, बस इसको इतना पता चल रहा है कि हम क्या है प्रॉब्लम में उस हार्मोन्स की वजह से, या ऑटोमेटिक स्पीड को बढ़ाएगा और ऑटोमेटिक स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, इसलिए मायोजेनिक है। समझ में क्या करेगा, मायोजेनिक इसीलिए है। क्लियर हो गई बात?
और आपको बताते हैं हार्ट बीट और कब बढ़ता है, जब आप खेलते हो, हार्ड वर्क करते हो तब बढ़ता है। एक और हो जाता है हार्ट बीट बढ़ने का रीजन, जब आप कुछ चीज सोचते हो, कोई बहुत गहरी बातें सोच रहे हो, बहुत टेंशन में हो, कोई आपको परेशान कर दिया, ऐसी चीजों में आपको कुछ पारिवारिक समस्याएं, ऐसी स्थिति में जब आप सोचते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है, जब टेंशन लेते हो ज्यादा तो। और ऐसी स्थिति में हार्ट बीट घट भी जाता है। जब आप इसीलिए देखेंगे जो मानसिक रोगी होते हैं ना, या तो उनका हार्ट बीट स्लो रहेगा या तो उनका हार्ट बीट ज्यादा रहेगा। ये सामान्य स्थिति बता रहे हैं, है ना? समझ में बात की नहीं है? ऑटोमेटिक आप देखेंगे उनकी ये प्रॉब्लम आती है ना? समझ में बात की नहीं है? आया ना? आगे बात समझ नहीं आ रही? ऐसा होता है। और देखो, अगर किन्हीं रीजन से आपके हार्ट का, ध्यान दो, आपके हार्ट का होता क्या है कि किन्हीं रीजन से अगर आपका हार्ट का जो एसआई नोड है, अगर इसका जो इंपल्स जनरेट करने की क्षमता वो कम हो गई, तो हमने बताया था क्या करते हैं डॉक्टर भैया, आर्टिफिशियल वहां पर बैटरी लगा देते हैं। अब बैटरी से करंट दिया जाता है एसआई नोड को, एसआई नोड तब काम करता है और बैटरी कई वर्षों तक लगी रहती है। मान लीजिए अगर आपका 60 साल या 70 साल में खराब हो गया एसआई नोड, तो वहां पर बैटरी लगा दी जाएगी। उस बैटरी को भी पेस मेकर ही कहते हैं, वह एसआई नोड को इंपल्स देती रहती है। ठीक है, इसके बाद बस समझ में आएगी बात नहीं है? क्लियर हुआ? ऐसा हो सकता है। ठीक है, और कुछ बचा इसमें? क्लियर हुआ? तो ये क्या है? कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो ये जो है, देखो ये है और ये है, ये दिख रहा है? ये दोनों इसका आर्टरियम है और नीचे वाला पार्ट क्या है? वेंट्रिकल है। इसी हिसाब से हार्ट धड़कता, देखो पहले ऊपर धड़ रहा है फिर ऐसा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसी हिसाब से धड़कता है। तो पहले एसआई नोड करेगा, एसआई नोड के बाद फिर एवी नोड। तो पहले आर्टिकल आर्टरियम क्या होगा? धड़केगा, फिर क्लियर? इसी प्रकार से होता है। समझ में आई बात नहीं है? दिख रहा है कैसे होता है? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, और क्या? अब हम बजरंग बली ना लग सीना फाड़ दी। दिख रहा है कैसे काम करता है? बात नहीं, शांत हो। पूरा फॉर्म ले लेता ना पूरा इसके लिए बढ़िया जी। शांत हो, शांत।
एक कल कितने बजे जाएंगे हम लोग? कल कितने बजे आएंगे? हाँ 5:30 बजे, ठीक है। भाई सब मैच जीतत हो, मैच उसमें जीतत हो ना। अब यही दो मैच खेलने का फायदा तो आधा जीता का उसको प्रणाम बोलिए, प्रणाम बोलिए। जवाब में लास्ट जवाब में तो औसात फुल एकदम बराबर से भी निकल अब जब फ्राइडे लास्ट रही और मैं थोड़ा सा चोरी ना कर बनाला कि चला वो व्रत हो तुम्हारे बैठल ला चल जा अब इतना बोले जितना बोल गल है और बात चोर हो जाएगी। नहीं सर जी, हमने के इतना खाद पियत के बाद भी हालत खराब हो जाता है। सरवाई ये सब हो संभाल जा जाते हैं लेकिन अब इनके बैठेगा ना कर जा तो व्रतों सपनों ना पैसा व्रत रख ले भाई पढ़िए से चाहे स्कूल हो चाहे बच्चा हो। अरे यहाँ 30 मिनट था बात नहीं गरम मेहनत करो मेहनत। देख लो जो देखना है। आप तो पूरा माइंड में घूम रहा होगा। देखो ध्यान से कैसे हो रहा है। कहाँ जा रहा है वो? लंग्स में जा रहा है ना? कितनी जा रही है? कितनी पाइप है?